गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स यू नो दिस इज़ द लास्ट क्लास ऑफ प्रीपोजिशन। यह प्रीपोजिशन का लास्ट क्लास है। और फ्रेंड्स हम लोग पिछले चौथे क्लास में मतलब 1 to 4 अभी तक प्रीपोजिशन में टोटल 4 क्लासेस चले हैं फ्रेंड्स। और ये आपका 5वां क्लास है और लास्ट क्लास है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका बहुत अच्छा से प्रीपोजिशन का क्लास अब समझ में आया होगा। फ्रेंड्स यदि आप चौथे क्लास तक मतलब 1 से लेके चौथे क्लास तक आप क्लास को ज्वाइन नहीं किए थे तो उसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप जाकर वहां से प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखें और लाइक ज़रूर करेंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे और शेयर करेंगे। फ्रेंड्स तो चलिए आज से शुरू करते हैं। यह ऐसा क्लास होने वाला है जो किसी भी एग्ज़ाम कोई भी हो क्वेश्चन यहीं से आएंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। देखिए लिखा हुआ स्क्रीन पर, जब ऑब्जेक्टिव इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, आपको पता है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, ये सब इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है, ठीक है ना। रिलेटिव है, लेकिन जब दो सेंटेंसेज को जोड़ते हैं तब इनको रिलेटिव्स कहा जाता है, लेकिन अभी यह इंट्रोगेटिव का काम कर रहा है इसलिए इनका नाम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो जब ऑब्जेक्ट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ, व्हिच, वेयर है ना हो तो प्रीपोजिशन का प्रयोग सेंटेंस के अंत में किया जाता है। ये अर्थ नहीं है फ्रेंड्स, अंत है। सेंटेंस का प्रयोग कहाँ का, प्रीपोजिशन का प्रयोग सेंटेंस के अंत में करते हैं। जैसे व्हाट आर यू थिंकिंग, ठीक है ना, यह क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में आया है। व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ, तो यहाँ ऑफ का प्रयोग करेंगे। आपका ऑप्शन दिया जाएगा, ऑफ दिया जाएगा, एट दिया जाएगा, ठीक है ना, तो आप वहाँ ऑफ का यूज करेंगे, याद रखेंगे। तो जब भी अगर ऑब्जेक्ट क्या हो फ्रेंड्स, यहाँ ऑब्जेक्ट क्या हो, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो तो प्रीपोजिशन का प्रयोग सेंटेंस के अंत में किया जाता है। जैसे व्हाट इज ही क्राइंग फॉर, तो क्राइंग के साथ हमेशा फॉर लगता है, थिंग के साथ ऑफ लगता है। इसका मतलब वह किस चीज़ के बारे में सोच रहा है, इसका मतलब वह किस चीज़ के लिए रो रहा है। जैसे व्हाट आर यू स्टैंडिंग, है ना, स्टैंडिंग एट, व्हाट आर यू स्टैंडिंग एट, आप कैसे खड़ा है, ठीक है ना, या किस चीज़ के लिए खड़ा है। तो आप यहाँ इसका हिंदी हो जाएगा आप किस चीज़ के लिए खड़ा है। अब यहाँ लिखा है विच ऑफ दिस चेयर्स डिड यू सीट ऑन, मतलब यहाँ बहुत सारी चेयर हैं जिसमें से आपको बैठना है, ठीक है ना। ये सब चेयर में से किस पे आपको बैठना है, विच ऑफ द चेयर्स डिड यू सीट ऑन। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप देख लीजिए कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन लगा हुआ है तो प्रीपोजिशन का प्रयोग जो है सेंटेंस के अंत में किया गया, आपको याद रखना है, ठीक है ना फ्रेंड्स, सेंटेंस के अंत में किया गया। तब आइए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, जब ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन डैट हो तो प्रीपोजिशन का प्रयोग जो है ना, प्रीपोजिशन का प्रयोग सेंटेंस के अंत में किया जाता है, आपको याद रखना है। अब डैट होगा तो प्रीपोजिशन लास्ट में लगेगा। जैसे हेयर इज, है ना, हेयर इज द डैट, हेयर इज डैट यू आस्क फॉर, हेयर इज द बुक लिख सकते हैं, हेयर इज द बुक, हेयर इज द बुक डैट यू आस्क फॉर, यहाँ है वो किताब जो आप जिसके बारे में आप पूछ रहे थे। तो यह सेंटेंस के अंत में पूछा गया है प्रीपोजिशन, ठीक है ना फ्रेंड्स। जैसे लिखा है दिस इज क्या चीज़, सीरियल, दिस इज द सीरियल डैट सी इज़ फॉन्ड ऑफ, तो फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन लगता है। दिस इज द सीरियल डैट सी इज़ फॉन्ड ऑफ, यह वही सीरियल है जिसका वह बहुत शौकीन है। अब लिखा है दिस इज द गर्ल्स, यह वही लड़कियां हैं, ठीक है ना, डैट आई टोल्ड यू ऑफ, तो टोल्ड यू ऑफ जिसके बारे में मैंने तुमको बताया है, तो यह प्रीपोजिशन आपका सेंटेंस के अंत में लगा। जैसे आई नो द कॉलोनी, मैं उस कॉलोनी को जानता हूँ, डैट सी लिव्स इन, तो याद रखना इस तरह का प्रीपोजिशन परीक्षा में आते हैं आपके, जो सेंटेंस के अंत में पूछे जाते हैं। तो आस्क के साथ फॉर, फाउंड के साथ FOND, फॉन्ड के साथ ऑफ, ठीक है ना, थिंक के साथ ऑफ, टोल्ड के साथ ऑफ, लिव के साथ इन, सीट के साथ ऑन, याद रखना है। अब लिखा है जब ऑब्जेक्ट है ना इन्फिनेटिव हो, आपको पता है इन्फिनेटिव 2 + वर्ब 1 को कहा जाता है इन्फिनेटिव, तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव हो तो प्रीपोजिशन का प्रयोग इन्फिनेटिव के बाद किया जाता है। जैसे यहाँ लिखा है दिस इज द गुड होटल, दिस इज द गुड होटल, यह अच्छा होटल है, टू स्टे एट, स्टे के साथ एट का प्रयोग करेंगे, याद रखना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो स्टे के साथ किसका प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। जैसे आई नीड अ पेन टू राइट, मुझे एक पेन की आवश्यकता है, टू राइट विद, ठीक है ना, यह क्या है बाबू, इन्फिनेटिव है। टू राइट है, टू स्टे है, इन्फिनेटिव है, इसके बाद प्रीपोजिशन सुटेबल यूज करेंगे। तो राइट के साथ विद, स्टे के साथ एट, आपको याद रखना है। इन द ब्यूटीफुल हाउस टू लिव इन, ठीक है ना, इट इज़ लिखा है इट इज़ द ब्यूटीफुल हाउस टू लिव इन, यह सुंदर घर है रहने के लिए। जैसे दिस इज़ द बॉल टू प्ले विद, यह क्या है, वही बॉल है जिसके साथ हम लोग खेलते हैं।
तो इस तरह से आप इन्फिनेटिव के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। अब लिखा हुआ है कुछ सेंटेंस में प्रीपोजिशन का प्रयोग सेंटेंस के स्टार्टिंग में किया जाता है, याद रखना है। जैसे इन विच क्लास डू यू रीड, आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं। इन विच क्लास डू यू रीड, आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं। फॉर हुम, किसके लिए। वाज इंस्ट्रक्शन गिवन, मतलब किसके लिए इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स मैं समझता हूँ यह आपका लास्ट क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। आप इस क्लास को ज़रूर लाइक करेंगे फ्रेंड्स, और यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इंग्लिश पुर को इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे फ्रेंड्स। तब तक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का वेट करें, और यह भी बहुत अच्छा टॉपिक चला है, आप एक एक करके सबको फेयर करें फ्रेंड्स। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग दिस क्लास।